हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोर इम्प्रूविंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली मैंने लास्ट मोमेंट के लिए बनाई हुई है, जहां स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत हाई होता है, एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका नीट के अंदर स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है। तो अगर आप अपना स्कोर नीट एग्ज़ाम के अंदर इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। देखो, इस टाइम पर प्रेशर बहुत हाई है और अगर आप सही डायरेक्शन में इस लास्ट के 7 to 8 डेज को यूटिलाइज कर ले गए तो पूरे साल भर की तपस्या एक अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगी, है ना। और मतलब मज़ा आ जाएगा नीट एग्जाम के अंदर, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन, जिस मन चाहे कॉलेज में जाना उस कॉलेज में पहुंच गए, तो इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये स्ट्रैटेजी बस इसी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए मैंने बनाई है कि क्या वो डायरेक्शन है जिसमें आपको चलना चाहिए। देखो, इस टाइम पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम टैकल कर ले गए तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, प्रेशर हैंडल करने का तरीका मिल जाएगा और नीट एग्ज़ाम को फोड़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो दिक्कत आती है स्टूडेंट के साथ, पूरे साल भर बहुत अच्छे से तैयारी करी, लास्ट मोमेंट पे कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट के साथ ये भी दिक्कत आती है कि सर हम फॉर्मूले बोलने शुरू कर गए, ठीक है ना, कैसे उससे बचा जाए। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनको बस हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत से बच्चों के साथ ये भी दिक्कत आती है कि हमारे मॉक टेस्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, यार कहीं हमारा नीट एग्ज़ाम बेकार तो नहीं होगा। तो क्या ये मॉक टेस्ट डिसाइड करेंगे नीट एग्ज़ाम कैसा होगा, तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी कि इस बचे हुए टाइम में हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए या कितने देने चाहिए। तो एक एक चीज़ हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, इससे आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे और स्कोर आपका इंप्रूव करेगा। देखो, इस टाइम पर क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे के बैठ करके लेक्चर्स नहीं देखने। इस टाइम पर आपको रिवीजन, आपके जो नोट्स, वो नोट्स आपने इसलिए तो बनाए थे ताकि इस लास्ट मोमेंट पे आप उन चीज़ों को रिवाइज करो। तो आपको रिवीजन अपने नोट से, शॉर्ट नोट से, फॉर्मूला शीट से करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैंने आपको हाईलाइट करके इसीलिए दे रखी थी कि लास्ट मोमेंट पे आप उस हाईलाइटेड एनसीईआरटी को रिवाइज करके जाओ। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आना है तो एनसीईआरटी छोड़ने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी छोड़ करके जाने का मतलब ये है कि वहाँ आने वाले, डायरेक्ट आने वाले प्रॉब्लम को हम ठोकर मार करके जा रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ करके, हाईलाइटेड पार्ट पढ़ करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। अगर आप कुछ फॉर्मूलाज भूल रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं बोलूँगा सब भूल गए, सब कैसे भूल जाएंगे, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम जनरली लास्ट मोमेंट पे भूलना शुरू कर देते हैं। तो उनसे बचने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। पेपर शीट के ऊपर उसको लिख लो, खाली लिखने से नहीं याद होगा। उस पे बेस्ड 2 से 3 सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपकी ग्रिप में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाएगा, भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ से रिवाइज करना है, वापस से मैं आपको बता दूं, आपको अपने नोट्स से रिवाइज करना है। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसी टाइम के लिए बनाए हैं, ठीक है ना, किसी और के शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए भाई। आपने जो मेहनत करी है ना वही इस वक्त काम आएगी। आपका सेल्फ बिलीफ ही फाइनल एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन करवाने वाला है, इसलिए आपके नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, हाईलाइटेड एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है ना, बिना इसके बाद नहीं बनेगी। दूसरी चीज, अगर आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं, पहले सही आ रहे थे, 600 650 स्कोर कर रहे थे, बट ये 10-15 दिन के अंदर मार्क्स कम आना शुरू हो गए, तो कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इससे बचने का क्या तरीका है, देखो, इस टाइम पर कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, उनके अंदर कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। वो नए प्रॉब्लम्स जो होते हैं कई बार नीट से ज़्यादा लेवल के होते हैं, कई बार थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, जिनको हम एग्जाम में नहीं अटैम्प्ट कर पाते, फिर हमें ऐसा लगता है पेपर के अंदर हमसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक। आप यकीन मानो, आपका नीट एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड आना है। आप लास्ट ईयर का उठा करके देख लो पेपर, एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था जो बहुत लेंदी हो, एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था जिसको करने में 2-3 मिनट लग रहे हो। 30 to 45 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो जा रहे थे, है ना। तो हाई लेवल के पेपर देने का कोई बेनिफिट इस टाइम पर नहीं है। आपको नीट पैटर्न के ऊपर बेस्ड ही आपको टेस्ट देने हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज में मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं, ठीक है। तो नीट पैटर्न के ऊपर, जो न्यू पैटर्न के ऊपर मैंने टेस्ट बनाए हैं, वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाए हैं कि लास्ट मोमेंट पे कोई हाई लेवल की नहीं, जो नीट के अंदर आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करके आपको चलना है,
ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भाई वो टेस्ट आप मत दो, आप नीट पैटर्न का टेस्ट दो। और ये मैं गारंटी लेता हूँ आपके उस टेस्ट के अंदर 140 150 से तो नीचे नंबर आएंगे ही नहीं। इतने नंबर आने का मतलब आराम से नीट एग्जाम फिजिक्स का तो क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरह केमिस्ट्री और इसी तरह बायो भी कर सकते हो आप। पॉइंट समझ आ गया। तो अगर आपके टेस्ट में मार्क्स लेस देन 600 बन रहे हैं, 600 तो थोड़े से ज़्यादा कर दिए मैंने, 550 लिख देता हूँ, तो आपको नीट पैटर्न के टेस्ट देने हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज में मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं। या अगर आपके पास मेरी टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई और टेस्ट है, आप वहां से भी कर सकते हो उसको, ठीक है ना। बट ये मैंने स्पेशली यही ध्यान में रख करके बनाए थे कि ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट हैं, तो स्टूडेंट को लास्ट मोमेंट पे जबरदस्त कॉन्फिडेंस दे देंगे। और हमें चाहिए क्या, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए इस टाइम पर। इस नीट पैटर्न के टेस्ट में से मैंने क्या किया, 5 हैंड पिक्ड मेजर टेस्ट अलग से सिलेक्ट कर लिए। कारण, इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। ये जो लास्ट मोमेंट है इसमें हमें हर दिन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बट टेस्ट देने की ज़रूरत है। आपको एटलीस्ट 2 से 3 फुल सिलेबस मेजर टेस्ट तो देने ही चाहिए। दो दिन का गैप आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना, 3 दिन का गैप आप ले सकते हो, टाइम के हिसाब से आप उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हो। तो आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूर है, पर नीट पैटर्न का देना है, ठीक है ना। और 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। उसका कारण देखो, एग्जाम के अंदर हमसे प्रॉब्लम ही पूछे जाने हैं। खाली थ्योरी पढ़ करके जाएंगे वहाँ पर तो हाथ नहीं चलेंगे। तो आपको पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना है ताकि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना हो, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, एक एक कंसेप्ट हमारा वेरीफाई हो जाए कि अब हमें ये चीज़ें आती हैं और कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बूस्टअप हो जाए। तो इसके लिए 2 से 3 मॉक टेस्ट तो देने ज़रूरी हैं। तो मैंने एक 5 मेजर टेस्ट का अलग से एक कोर्स क्रिएट कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास नीट पैटर्न के टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, वो इन टेस्ट को ले सकते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूँ, आप इन टेस्ट को दोगे तो आपका नीट एग्जाम के अंदर एटलीस्ट फिजिक्स के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ 30 से 40 मार्क्स जंप करके ज़रूर मिलेगा। कारण कि इनके स्ट्रैटेजिकली वीडियो सोल्यूशन प्लान किए गए, एक एक क्वेश्चन में बताया गया कि ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इनमें से आप 2 से 3 या अगर आप कंफर्टेबल हो तो 4 मेजर टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी टेस्ट की दिक्कत लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल खत्म हो गई। ये टेस्ट सीरीज से ही पिक किए गए, तो टेस्ट सीरीज के अंदर ये टेस्ट अवेलेबल हैं। तो बच्चे जिनके कम नंबर आ रहे थे उनको टेस्ट सीरीज से एनसीईआरटी नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट देने हैं, जिनके पास नहीं है उनको मैंने अलग से अवेलेबल करा दिए। तो आई थिंक अब आपको प्रॉपर पूरी डायरेक्शन मैंने बता दी। रिवीजन कहाँ से करना है, आपको अपने नोट से करना है, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जानी है। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, कोई ऊपर से बाहर से बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आने जा रहा। तीसरी चीज़, लास्ट के बचे हुए टाइम में 2 से 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं ताकि हमसे सिली मिस्टेक्स ना हो और एग्ज़ाम के अंदर हम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट होकर के आएँ। तो आई थिंक आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है ये पता चल गया होगा। अब आप इस चीज़ को फॉलो करो, मन लगा करके तैयारी करो, और इतना मेरे को भरोसा है कि अगर आप लास्ट के इस मोमेंट में अच्छे से तैयारी कर लेंगे इन बातों को फॉलो करके, तो यार अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। और इससे ज़्यादा मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक बेस्ट रैंक ला करके दिखाओ, अपनी तपस्या को सफल करके दिखाओ और कॉन्फिडेंस को ज़बरदस्त बूस्टअप करके रखो। थैंक यू सो मच।